आइए बच्चों, क्लास 10th का एक चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और उस चैप्टर के अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस चैनल पर अपलोड हो रही हैं। तो उसी कड़ी में ये जो वीडियो है हमारी, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पर आपस में कैसे सॉल्व किया जा सकता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को, दो इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसको अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को पढ़ाने का और बताने का पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तैयार कर लो, इससे पेपर में पास हो जाओगे या यही पेपर में आएगा। ठीक है, पर्पस स्टार्टिंग में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 5-6 क्वेश्चंस हैं और 5-6 क्वेश्चंस में उसी टाइप या उसी कॉन्सेप्ट को लगातार अलग अलग क्वेश्चंस में लगा करके हम अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के बाद इन्हीं क्वेश्चंस में अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लगे तो उनको दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, एंड देन आफ्टर आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो या रेफरेंस बुक हो, आप उसको फॉलो करते हुए उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड और क्वेश्चंस को लगाइएगा। ठीक है, बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ताकि इस टॉपिक का पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है वो डेप्थ में और डिटेल में अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। सब्स्टिट्यूट करने में या तो x की वैल्यू y के टर्म्स में रखी जाएगी या तो y की वैल्यू x के टर्म्स में रखी जाएगी, ये डिपेंड करेगा आप पर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग से ही कुछ बेसिक्स सीख के चलेंगे, देन आफ्टर, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में या तो x की वैल्यू y के टर्म में रखी जाती है या तो y की वैल्यू x के टर्म में रखी जाती है। ये आपके ऊपर होता है कि आप x की वैल्यू y के टर्म में निकालो या y की वैल्यू x के टर्म में निकाल करके रखो। बट एक बात का विशेष ध्यान देना पड़ता है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं या क्वेश्चन को देखते हैं तो कई बार x की वैल्यू y के टर्म में रखना आसान होता है या कई बार y की वैल्यू x के टर्म में रखना आसान होता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन में। बाकी आप किसी को किसी के टर्म्स में रख सकते हैं, बट जहां कैलकुलेशन हमें आसान पड़ेगी उसको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम प्रिफर भी करेंगे। ठीक है, आंसर दोनों से आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो दो इक्वेशन दी गई इसमें से इसको मानेंगे बेटा हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन दी गई है इसे हम मानेंगे क्या बेटा? फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया? सो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से देखना, बाय फर्स्ट x प्लस वाई किसके बराबर है? 3। तो प्लस का y उधर चला गया, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस वाई। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? थर्ड। ठीक है, अब यहां पर हमने x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली। ठीक है, अब ये निकाली किससे? फर्स्ट वाली से। अब उठा करके रखेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो बाय सेकंड एंड थर्ड। तो क्या लिखा हुआ है? 4x, x की जगह क्या लिखेंगे? 3 माइनस का y, 4x हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस का 3y एंड इज इक्वल टू कितना है बेटा? 26। ठीक है, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 तिहाई 12 माइनस 4 इंटू वाई माइनस का 4y माइनस का 3y इज इक्वल टू 26। ठीक है, सो 12 माइनस का 4y माइनस का 3y माइनस का 7y इज इक्वल टू 26, माइनस का 7y 26। अब प्लस का 12 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 12। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब जैसे ही 26 में 12 माइनस करेंगे तो ये दे देगा आपको 14 और माइनस का 7y। तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, 14 अपॉन माइनस का 7 2 जा 14, तो y की वैल्यू आ गई -2, और ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब y निकल आया। अब y की आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें, चाहे सेकंड में रखें, इवन चाहे थर्ड में रखें, ठीक है, आपको x मिल जाएगा। सो क्या लिखेंगे? बाय फर्स्ट एंड थर्ड, x प्लस वाई, y की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ टू इज इक्वल टू क्या बेटा? 3। ठीक है, सो x प्लस माइनस -2 बराबर 3, माइनस का 2 उधर चला जाएगा, तो 3 प्लस का 2, तो यहां से x कितना आ जाएगा? 5। सो आंसर की है, आंसर की से आंसर भी मैच करेंगे, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई -2। आंसर में x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2। ठीक है, ओवरऑल आंसर मैच कर रहा है। सो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा और टफ क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख करके अपने आप को शहंशाह या बादशाह मत समझिएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस और टफ होंगे, और पर्पस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जब कभी भी आप मैथ्स पढ़ो तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद करने पर एम्फेसाइज मत करो, ज्यादा जोर मत दो, मेन ज्यादा जोर दो कि कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दो इक्वेशन दी जाएंगी,
आप उन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू y के टर्म में निकालना और या तो y की वैल्यू x के टर्म में निकालना एंड उठा करके वापस सब्स्टिट्यूट कर देना एंड देन आफ्टर सॉल्व करना, फाइनल आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आइए यहां पर देखते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट, ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। सो वंस अगेन पहले वाली से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, 2x + 5y = 8/3 प्लस का 5y उधर भेज दो, तो 2x बराबर 8/3 माइनस का 5y। ठीक है, अब x के साथ दो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर भेज देंगे डिवाइड, तो x बराबर हो जाएगा 8, अब डिवाइड होगा तो सबको डिवाइड कराएगा। ठीक है, तो सबको डिवाइड कराएगा तो 3 से नीचे आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली हो जाएगा 6। ठीक है, माइनस 5y और अपॉन में यहां आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहां पर 2 से चाहो तो कैंसिल कर सकते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 माइनस 5y/2। क्लियर हो गया, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को उठा करके, क्योंकि फर्स्ट से निकाली है, इस बात का ध्यान रखना, अगर फर्स्ट से निकालिए तो दूसरे में रखना, और अगर दूसरे से निकालिए तो फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल यहां पर हमने फर्स्ट इक्वेशन की मदद से x की वैल्यू निकाली है, तो रखेंगे सेकंड इक्वेशन में। सो लिखेंगे क्या बेटा, बाय सेकंड एंड थर्ड, बाय सेकंड एंड थर्ड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो क्या हो जाएगा, 3x, क्या बेटा 3x, तो x की जगह x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, 4/3 माइनस 5y/2। क्लियर हो गया, ये हो गई हमारी x की वैल्यू। फिर माइनस का 2y, फिर माइनस का क्या हो जाएगा 2y = 5/6। ये पार्ट आया कि नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 4/3 है, तो 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 4, माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 15y/2। ठीक है, माइनस का 2y = 5/6। ये पार्ट आया कि नहीं है? अब इसके बाद क्या करना, y वाले टर्म्स को एक साथ रखना और x वाले कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ रखना। तो क्या, माइनस का 15y/2 माइनस का 2y अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 = 5/6, प्लस का 4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड कराएंगे 1, और 1 × 15y माइनस 2 को 1 से डिवाइड कराया तो 2, 2 दूनाई 4 ऑफ y बराबर, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 6, 6 को 6 से डिवाइड कराया तो 1, 1 5 जा 5, माइनस 6 को 1 से डिवाइड कराया तो 6, 6 चौक 24। ये पार्ट आया कि नहीं है? इतना आया कि नहीं है? अब इसके बाद क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इधर y वाले टर्म्स आपस में सॉल्व होंगे, माइनस का 15y माइनस का 4y तो माइनस का 19y, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, 5 माइनस का 24 माइनस का 19/6, तो -19 से -19 कैंसल, यहां बचेगा y/2 = 1/6। 2 डिवाइड हो रहा, उधर भेज दोगे मल्टीप्लाई, तो y बराबर आ जाएगा 2/6, कैंसल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3, एंड ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी थर्ड, और ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी फोर्थ। ठीक है, तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई है, आंसर की से आंसर भी मैच कर लेंगे, y की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3। ओके, परफेक्ट है, तो यहां पर हमें y की मिल गई। अब y की इस वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड में रखो, चाहे थर्ड में रखो, किसी से भी आप y रख करके x निकाल सकते हो। तो यहां पर रखेंगे हम लोग थर्ड में रखेंगे। ठीक है, सो थर्ड में रखेंगे, और कहां से रखेंगे, फोर्थ वाली से, तो बाय फोर्थ एंड थर्ड, बाय फोर्थ एंड थर्ड, x = 4/3 माइनस 5/2, 5/2, और साथ में यहां के लिखा y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, तो x बराबर 4/3 माइनस 5 एकम 5, 3 दूनाई 6। ये पार्ट आया। अब x बराबर हो जाएगा 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6, 6 को 3 से डिवाइड कराया तो आएगा 2, और 2 चौके कितना हो जाएगा 8, माइनस 6 को 6 से डिवाइड कराया तो 1, और 1 बच्चे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 8 में से 5 गए तो 3/6, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और ये आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी फोर्थ। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी, फोर्थ। ये पार्ट आया, तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू, एंड ये हो गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू कहां गई, आजा। ठीक है, सो ओवरऑल आई होप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ में आया होगा। जब एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को लगातार हम लोग लगाते हैं ना, तब जाकर के कॉन्सेप्ट में मजबूती आती है। ठीक है, अब यहां पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी, बट जो मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो सेम रहेगा।
तो इस बात पर विशेष ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है, कि वो स्टेप्स फॉलो करने हैं बस, ठीक है। ये थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकंड। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, 5/x, तो यहां लिख देंगे बाय फर्स्ट, ठीक है। 5/x प्लस 6y इज इक्वल टू 13, तो प्लस का 6y उधर भेज दो। 5/x बराबर 13 माइनस का 6y, ठीक है। अब यहां पर x, ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई हमारी, किसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब यहां पर हमें ये आ गया, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। सो क्या, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो 5/x क्या हो जाएगा, x/5, 13 माइनस 6y अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 1/13 माइनस 6y। अब 5 डिवाइड हो रहा है, इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अब यहां क्या बचेगा, x, एंड देन आफ्टर 5 डिवाइड हो रहा है, इधर भेज दोगे मल्टीप्लाई, तो 5/13 माइनस का 6y। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड। यहां से इक्वेशन नंबर थर्ड आई। अब x की इस पर्टिकुलर वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से तो निकाला ही है, तो फर्स्ट से निकाला तो कहां रखा जाएगा, सेकंड में, तो बाय सेकंड, और रखा कहां से जा रहा है, थर्ड से। सो 3/x, तो 3/x, x की वैल्यू कितनी है, 5/13 माइनस 6y, ठीक है, प्लस 4y, प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना बेटा, इज इक्वल टू 7। ये पार्ट आया कि नहीं है। अब ऐसे में क्या करना, ध्यान से देखना। अब यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो बेसिकली यहां पर आपको पता होगा, तो अगर 3 लिखा है तो इस 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3/1, तो नीचे वाला ऊपर बीच वाला अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, नीचे वाला ऊपर और बीच वाला अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है 3 और 3 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा टर्म, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा टर्म का मतलब 13 माइनस 6y, 13 माइनस 6y। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और 5 इक्कम कितना हो जाएगा, 5 इक्कम 5, यानी अपॉन में 5 हो जाएगा। ये पार्ट आया। अब इसके बाद प्लस का 4y, प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। ये पार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या करो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ठीक है 3 को मल्टीप्लाई करा दे, ठीक है। 13 3 जा 39 माइनस 6 3 18y, और पूरे के अपॉन में 5 प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। इतना आया कि नहीं है। अब इस पूरे के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या आएगा, 1। इस पूरे के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या आएगा, 1, ठीक है। तो अब 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड कराया 1 इंटू 39 39, 1 इंटू 18y 18, प्लस 5 को 1 से डिवाइड कराया तो क्या आएगा, 5, और 5 चौके कितना हो जाएगा, 20y बराबर में कितना हो जाएगा, 7। तो 20y माइनस का 18y, 20y माइनस का 18y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y, और पूरे के अपॉन में 5 इज इक्वल टू 7। 5 यहां डिवाइड हो रहा, उधर भेज दोगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 39 प्लस 2y इज इक्वल टू 7 पना 35, यानी 7 5 जा 35, 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। अब इसमें करना क्या, y वाले टर्म्स को एक साथ रखो, कांस्टेंट्स उधर रख दो, ठीक है। सो आइए रखते हैं यहां पर, ध्यान से देखेंगे। सो 2y इज इक्वल टू 35 माइनस का 39, सो 2y बराबर 35 में 39 माइनस करेंगे तो माइनस का 4, 2 से कैंसिल कराएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 के बाद इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 4। ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, 4। तो ये वैल्यू आ गई बेटा y की, ठीक है। आंसर की से आंसर भी मैच करेंगे। 18, y की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, y की वैल्यू -2 आ रही है, ठीक है, y की वैल्यू -2 आ रही है, ओके परफेक्ट है। अब यहां पर बेटा y आ गया, y आ गया ना। अब y की वैल्यू जब आ गई है तो y की वैल्यू कहीं भी रख दो, आपको मिल जाएगी x। तो बेसिकली हम लोग कहां रखेंगे, थर्ड वाली इक्वेशन में, यहां y रखेंगे और आ जाएगा x। तो x बराबर कितना है, 5/13 माइनस 6, साथ में y कितना है, माइनस का 2, हो जाएगा 5/13 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 दूनी टोटल 12, 5/25 सॉल्व कराएंगे, 5 इक्कम 5 5 25, क्लियर हो गया। सो 1/5 x की वैल्यू आ गई, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। सो आंसर की से आंसर भी मैच हो रहा है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं अब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको पूरा देखिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपके संपर्क में कोई 9th या 10th का बच्चा है, आपका दोस्त है, सहेली है, भाई है, बहन है, तो उस तक इस वीडियो के लिंक को या चैनल के लिंक को जरूर शेयर करिएगा, ताकि रेगुलर जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं उन वीडियोस के माध्यम से बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन की वो अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है
9 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 8। ये पहली इक्वेशन है। अगला है 13 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई इज इक्वल टू 101, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? सेकंड। ये पार्ट आया कि नहीं है? ये पार्ट आया कि नहीं है? अब इसमें करना क्या, ध्यान से सुनना। इसको सॉल्व करने का एक तो वही तरीका है कि बोले क्या कि एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालो, बट इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ होता है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप परफॉर्म करना है। वो क्या करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें लेट कर लो 1 अपॉन एक्स जो है वो m के बराबर है, ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। और 1 अपॉन वाई जो है वो n के बराबर है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो गई 4। तो ये हो गया m और ये हो गया n। तो किसकी वैल्यू आ गई? 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई। 1 अपॉन एक्स m के बराबर। तो यहां पर देखो 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है 1 अपॉन वाई। दिखा कि नहीं दिखा? उसी तरीके से इस वाले में भी 1 अपॉन एक्स ये लिखा हुआ है और 1 अपॉन वाई ये लिखा हुआ है। तो ऐसे में करना क्या है कि जहां जहां अपॉन एक्स है वहां वहां क्या लिख देना? m, और जहां जहां अपॉन वाई है वहां वहां क्या लिख देना है? n। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बनेगा 9m माइनस 4n बराबर 8। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? 5। अब 13 अपॉन एक्स, तो 13 अपॉन का एक्स कितना हो जाएगा? m प्लस 7n किसके बराबर हो जाएगा? 101 के। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? 6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 5th और 6th क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर क्या करना है, वंस अगेन, अब चाहे इससे चाहे इससे, अब क्योंकि m और n में कन्वर्ट हो गया, तो चाहे आप m की वैल्यू n के टर्म्स में निकालो और चाहे n की वैल्यू m के टर्म्स में निकालो। तो आइए निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे। सो बाय फिफ्थ 9m माइनस का 4n, माइनस का 4n उधर भेज दो, तो इज इक्वल टू 8 प्लस का 4n हो जाएगा। m 8 प्लस का 4n अपॉन में 9 हो जाएगा, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? 7। ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? 7। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये वैल्यू हो गई है m की, ये वैल्यू किसकी आ गई? m की। अब m की वैल्यू किससे निकाली? 4th 5th से, तो अब उठा करके रख दो 6th में, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, बट एक्स्ट्रा क्या है कि 1 अपॉन एक्स को m मान लिया गया और 1 अपॉन वाई को n माना गया, ठीक है। सो अब क्या लिखेंगे? बाय इस वाली इक्वेशन यानी 6th वाली से और 7th वाली से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 13m, m की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस 4n अपॉन 9। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ द नेक्स्ट, आगे चलेंगे, ठीक है। प्लस का 7n इज इक्वल टू 101, ये पार्ट आया कि नहीं है? अब यहां पर 13 को अंदर क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो 13 इंटू 8 करो, आराम से कर लो भाई। 13 इंटू 8, 8 3 24, कैरी आएगा 2, 8 1 9 10 11। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा 114। 13 इंटू 8 114। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 114, फिर इसके बाद 127। हाँ देखो, 8 3 24, कैरी आएगा 2, 8 1 8 9 10, 104 आएगा, ठीक है, 104 आएगा। सॉरी शक्तिमान, ठीक है, यहां पर आएगा बेटा 104। वही कहें मामला गड़बड़ा काहे रहा है, ठीक है। 8 3 24, कैरी आएगा 2, 8 1 8 9 10, ठीक है, 104। फिर उसके बाद 13 को किससे मल्टीप्लाई कराओ? 4 से। तो 13 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, आराम से कर दो। 4 3 12, कैरी आएगा 1, 4 1 4 और 1 5, यानी 52। 52 के साथ क्या आएगा? n। तो हो जाएगा प्लस का 52, साथ में क्या हो जाएगा? n, और पूरे के अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 9 प्लस का 7n, प्लस का 7n इज इक्वल टू कितना बेटा? 101। इतना आया कि नहीं है? अब इसके बाद 7n के अपॉन में कुछ नहीं है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा? 1। अब ध्यान से देखो, यहां पर 9 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 9 ही आएगा। यहां पर हमने 9 और 1 का एलसीएम लिया, तो 9 को 9 से डिवाइड कराया 1, 104 प्लस 52n। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? अब यहां पर 9 है, अब ये 9 7 जा सबको पता है, ठीक है, और 9 7 जा कितना हो जाएगा? 63n बराबर 101। ये पार्ट आया कि नहीं है? 9 7 जा 63। क्लियर हो गया? 7 9 63। क्लियर हो गया? अब यहां पर n वाले टर्म्स एक साथ रखो, तो 50, अच्छा एक काम और कर लो भाई, 104 प्लस इस 52n और 63n को जोड़ दो। किसको? 52n और 63n को। तो बोले क्या? n 5 6 5 11, तो कितना हो जाएगा? 115, यानी 115। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 115 साथ में हो जाएगा n। 9 डिवाइड हो रहा, उधर भेज दो, 909। ये पार्ट आया कि नहीं है? अब 104 उधर भेज दो, हो जाएगा 115n बराबर 909 माइनस 104। ये पार्ट आया कि नहीं है? n वाला इधर रखा, विदाउट n वाला उधर रखा। तो अब क्या करेंगे? 115n बराबर
909 में 104 माइनस करो, ठीक है, आराम से माइनस करो, ठीक है, कैलकुलेशन आ रही है, आराम से करिएगा। 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा मेरे भाई 5, 0 में 0 गए तो 0, 9 में से 1 गया तो यहां बचेगा 8। ये पार्ट आया कि नहीं है, ठीक है। तो अब यहां से n निकालेंगे, n की वैल्यू आएगी 805 बटा 115। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो होपफुली ये 7 से कट रहा है शायद, ठीक है। तो आइए 7 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे, लगभग लगभग मुझे लग रहा है, ठीक है। तो 115 इंटू 7 कर दो, 7 पना 35, कैरी आएगा 3, 7 एकम 7, 8 9 10, कैरी आएगा 1, 7 एकम 7 और 1 8, 805, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 7, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये वैल्यू हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 8, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 8। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 8, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 8 से हमें मिला n, अब n की वैल्यू उठा करके कहीं भी रख दो तो मिल जाएगा m, तो यहां रखेंगे बिकॉज m एग्जैक्ट है। तो इस वाली इक्वेशन को क्या माना था, बाय 7, बोले कौन सा 7 एंड, क्लियर हो गया, m बराबर 8 प्लस, ठीक है, 4n, n की वैल्यू कितनी है 7 और अपॉन में कितना है 9, तो m बराबर 8 प्लस 7 चौक 28 और अपॉन में कितना हो जाएगा 9, अपॉन में कितना हो जाएगा, अरे कहां चला गया, ठीक है, m बराबर 4n, एक मिनट को, हाँ यही तो लिखा था, ठीक है। ये पार्ट आया कि नहीं है? अब यहां पर m की वैल्यू सॉल्व करो जरा, और 28 और 8, 8 8 16, कैरी आएगा 1, 36 बटा 9, तो 9 चौके 36, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन नंबर होगी 9, कौन सी ना इक्वेशन नंबर होगी 9। क्लियर हो गया? सो m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, बट क्या इतना निकाल लिया तो इससे हमारा पूरा आंसर आ गया? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इक्वेशन जो दी गई है वो हमें x और y के टर्म्स में दी गई। किसके टर्म्स में दी गई? x और y के टर्म्स में। और अभी जो आपने वैल्यू निकाली वो m और n के टर्म्स में निकाली। किसके टर्म्स में निकाली है? m और n के टर्म्स में निकाली है। तो ये हो गया m, ये हो गया n, ठीक है। अब इस m और n को उठा करके यहां रख देंगे, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। अब देखो 1/x किसके बराबर है? m के, और m कितना आया बताओ 4, तो 1/x बराबर 4, तो पलट दो, 1/x का उल्टा x और 4 का उल्टा 1/4, ठीक है। 1/y किसके बराबर था? n के, और n कितना आया 7, तो 1/y बराबर टोटल कितना हो जाएगा 7, पलट देंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/7। क्लियर हो गया? तो ये हो गया x 1/4 और 1/7, ठीक है। आंसर की से आंसर भी मैच करेंगे, 1/4 1/7 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये जो क्वेश्चन है ना, अब कई बच्चे तो स्टार्टिंग में ही वीडियो छोड़ करके चले गए होंगे, नो इश्यू एट ऑल, बट अगर आप अभी टिके हुए हो ना तो मतलब आपके भाग्य में कुछ अच्छा है। बोले क्यों? क्योंकि ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, टाइप कैसे पहचानोगे? यहां पर जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ y का हो जाए और यहाँ जो y का है वो x का हो जाए। अगर ऐसा हो तो ध्यान से सुनना, अगर x का कोफिशिएंट यहाँ y का हो जाए और यहाँ y का कोफिशिएंट x का हो जाए तो डायरेक्ट x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल करके नहीं रख करके ऐसी सिचुएशन में हम लोग इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बार क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना, फर्स्ट को ऐड कर देना है सेकंड वाले से, यानी 23x माइनस 29y इज इक्वल टू 98, 29x माइनस 23y इज इक्वल टू 110। तो ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे यानी एडिंग करेंगे। तो जब आप ऐड करोगे तो 9 10 11 12, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करना बिकॉज अभी हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो जल्दीबाजी नहीं करेंगे। 9 10 11 12 कैरी आएगा 1 2 2 4 और 1 5, माइनस 9 10 11 12, ठीक है। 9 10 11 12 कैरी आएगा 1 और ये हो जाएगा 52y। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद क्या करेंगे, 8 प्लस 0 8, 9 और 1 10 कैरी आएगा 1 और ये हो जाएगा 9 और 1 10 कैरी आएगा 1 और ये हो जाएगा 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इतना आया कि नहीं है? ऐसे में क्या होगा, जब आपने इसको ऐड किया ना, जब आपने इसको ऐड किया तो यहां पर देखो 52 कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 208, ठीक है। 52 4 जा, देखो साफ साफ दिख रहा है, 52 इंटू 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 208 आया कि नहीं है? तो x माइनस वाई बराबर, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो x माइनस वाई बराबर फाइनली आ गया 4। तो इससे क्या हो गया, देखो बेटा ऐड करने से क्या हो गया, ये इक्वेशन आपकी सिंप्लीफाई हो गई। कहां बड़े बड़े टर्म्स थे 29 23, बट ऐसा अगर हो कि जो यहाँ x का कोफिशिएंट हो वो y का हो जाए और जो y का हो वो x का हो जाए, ऐसी सिचुएशन में
यहां पर जब आप इसको ऐड करेंगे तो वो सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनेगी। अब एक बार क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दो सेकंड इक्वेशन को। फर्स्ट क्या कह रहा है, 23x माइनस 29y इज इक्वल टू 98। अब 29x माइनस 23y इज इक्वल टू 110। सो जब आप माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये पार्ट आया कि नहीं आया, तो जब आप माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये टर्म पॉजिटिव है निगेटिव हो गया, ये निगेटिव है पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है निगेटिव हो गया। ठीक है, सो 23x, ध्यान से देखिएगा, 23 में 29 को माइनस करेंगे। ठीक है, सो 29 माइनस 3 साफ साफ दिख रहा है 6x, वो भी कैसा, माइनस का। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना, ठीक। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, हो गया है, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 6y, और इसको जब माइनस करोगे तो ये फाइनली आपको मिलेगा माइनस का 112। अब ऐसे में क्या हो गया, देखो जब आपने ऐड किया तो फाइनली सिंप्लीफाई होने में x माइनस वाई बराबर 4 आ गया, जब सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पर ये देखो, अब इसके बाद क्या, माइनस का 6 कॉमन दिख रहा, x माइनस वाई, x माइनस का y। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? x माइनस का y सब्ट्रैक्ट किया है, प्लस किया है, प्लस किया है, उम्मीद करता हूं ये अभी सही रहेगा। हाँ ठीक है, x माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि जब आप माइनस कॉमन लोगे तो दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे, माइनस जब आप कॉमन लोगे दोनों टर्म प्लस हो गए, और माइनस का ये क्या हो जाएगा, माइनस का 112। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसल, x प्लस वाई बराबर 112 अपॉन 6, तो x करेंगे x प्लस वाई, 6 कम 6, 7 8 9 10 11 5। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 52 कैंसिल नहीं हो रहा है क्या प्रॉपर, एक बार चेक कर लेते हैं, 12 ही तो बचेगा, कहां दिमाग है, ठीक है, केवल 12 ही तो बचेगा मेरे भाई। ठीक है, सॉरी शक्तिमान। ठीक है, तो ये 98 माइनस 110 करोगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो ये बचेगा फाइनली माइनस का 12, माइनस का 12, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो 12 को 6 से डिवाइड करा दो, यहाँ बचेगा 2। क्लियर हो गया? तो x प्लस वाई बराबर आ गया 2, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर बन जाएगी 4। कौन सी बन जाएगी? 4, और ये बन जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, अब देखो, अब इन दोनों को आपस में सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना कितना आसान हो गया, कि x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर, ये चीज अगर आप परफॉर्म करोगे ये स्टेप तो फिर आसान हो जाएगा, लेकिन कब परफॉर्म करना, जो x का x का कोफिशिएंट यहाँ है वो यहाँ y का हो जाए, जो y का है वो यहाँ x का हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, बाय थर्ड। ठीक है, बाय थर्ड, x माइनस वाई किसके बराबर है, 4 के, तो यहाँ x की वैल्यू निकालो, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस का y। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 4 माइनस का y उधर चला गया तो प्लस का y, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, 7। तो x की वैल्यू आई कि नहीं आई? अब x की इस वैल्यू को उठा करके कहां रखोगे, यहां पर, तो आ जाएगा यहाँ पर, तो बोले कहां पर, बाय, ये वाली क्वेश्चन कौन सी हो गई, 7। ठीक है, ये कौन सी क्वेश्चन, ये थर्ड थी, ये सॉरी फोर्थ होगी, ये फिफ्थ होगी, तो बाय फिफ्थ एंड फोर्थ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? x प्लस वाई, तो x कितना है, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, y प्लस वाई 2y, 2 प्लस का 4 उधर चला जाएगा तो माइनस का 4, 2y बराबर माइनस का 2, कैंसिल कर देंगे, y बराबर माइनस का 1। ठीक है, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, 4 के बाद ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 5, ये रही, तो ये हो जाएगी 6। क्लियर हो गया? तो आंसर की से आंसर भी मैच करेंगे, y बराबर -1 आ भी रहा। ठीक है, सो ये आपका बेनिफिट हुआ जब आपने ये वाला स्टेप परफॉर्म किया। बोले क्या स्टेप परफॉर्म किया, कि जब दोनों को ऐड कर दिया और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो जो दो गिवन इक्वेशन थी x और y के टर्म्स में, वो और ज्यादा सिंप्लीफाई हो गई। तो ये चीज का ध्यान रखना, बच्चे जनरली भूल जाते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करोगे काफी टफ पड़ेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। कब, जब x की कोफिशिएंट यहाँ y की हो जाए और y की कोफिशिएंट यहाँ x की हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि दोनों को एक बार ऐड कर दो और दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर हो गया? तब जो दो इक्वेशन ऐड करने पे जो तीसरी इक्वेशन बनेगी और सब्ट्रैक्ट करने पे जो चौथी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर भी x और y के टर्म में, यहाँ पर भी x और y के टर्म में, अब इनको सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। तो ये चीज है। अब y की वैल्यू निकाल ली, अब चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे जहां रख दो, बोले क्या थर्ड में रखना है। ठीक है, तो बाय थर्ड कहां से निकाल रहे हैं बेटा, जहां से निकालते हैं बाय थर्ड एंड सिक्स। क्लियर हो गया? y बराबर -1, थर्ड वाला क्या है, x माइनस y कितना है बेटा, -1 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 4, तो x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 4, प्लस का 1 उधर चला गया तो 4 माइनस का 1, तो x बराबर कितना आ गया, 3। तो x कितना आ गया अपना, 3 आ गया, और y बराबर आ गया -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, ध्यान से देखना, ये तो लास्ट है, देखो लास्ट क्वेश्चन है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया, ज्यादा नहीं बताएंगे, 4-5 क्वेश्चन बताएंगे अलग अलग टाइप को लेकर के। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप भैया ये वाला था,
भैया दीदी अगर देख रहे हो तो इसको दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। अगर बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए जहां पर x का कोफिशिएंट y हो जाए और जहां y का कोफिशिएंट x हो जाए, तो एक बार दोनों को ऐड कर लेना, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, तब जो इक्वेशन बनेगी वहां पर सब्स्टिट्यूशन लगाना, वो आपको सरल पड़ेगा। ठीक है, आइए वापस आते हैं। अब यहां पर देखो बाय फर्स्ट, सिंपल सी बात यही है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस पर्पस यही है आपको पढ़ाने का। और इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि कई बच्चे होते हैं वो आखिरी के समय जाकर के सोचते हैं क्वेश्चन बैंक मार्केट से खरीद लिया, और क्वेश्चन बैंक खरीदने के बाद सोचते हैं कि बोले क्या ये क्वेश्चन बैंक रट डालो और पिछले 3 साल 5 साल के पेपर लगा डालो, इसी से पेपर आएगा। बेटा अब उससे पेपर नहीं आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड ने अपना पैटर्न बदल दिया गया है, क्योंकि आप लोग वहां से रट के चले जाते थे, आपकी दिमाग की जो शक्ति है वो डेवलप नहीं होती थी, तो इसीलिए उन्होंने अब क्वेश्चन को और घुमा करके पूछना चालू कर दिया है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उस तरीके से आपने पढ़ करके अपने दिमाग को विकसित कर रखा होगा, तभी आप वहां जाकर के कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। नाउ मूविंग टू द फर्स्ट, x plus y is equals to a, तो लिखेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, x plus y is equals to a plus का b प्लस का y उधर ले जाओ तो x बराबर a प्लस का b माइनस का y, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, थर्ड। नाउ अब x की इस वैल्यू को उठा करके सेकंड में रख दो, तो बाय सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, x की जगह क्या लिखोगे, a प्लस बी माइनस का y, क्या बेटा a प्लस बी माइनस का y माइनस का by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखना बस, अब यहां पर क्या करो ना कि a को अंदर मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो a को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये पार्ट आया कि नहीं है। अब इसके बाद जिनमें y कॉमन है उनको एक साथ रखो, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, यहां बचेगा ए बी माइनस ए वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर। तो वंस अगेन इस बात का विशेष ध्यान देना है कि y वाले एक साथ, विदाउट y वाले एक साथ, माइनस ए वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी उधर जाएगा तो माइनस का ए बी। ठीक है, माइनस से अब यहां पर माइनस का y कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a प्लस बी, क्लियर हो गया। अब यहां पर माइनस का b कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा b प्लस का a प्लस बी से b प्लस a कैंसल, माइनस y बराबर माइनस का b, माइनस से माइनस कैंसल, y बराबर आ गया b। ठीक है, अब इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो तो y की वैल्यू निकाल दी है। अब आप लोग y की वैल्यू कहीं भी रख करके x की वैल्यू निकालो और आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और उस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो, इसके पहले जो रिलेशंस हैं उस पर बेस्ड फॉर्मूला और उसका जो उस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए गए हैं। और अगर आप YouTube से पढ़ना पसंद करते हैं या इस चैनल के माध्यम से आने वाले इस सेशन की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जाना है चैनल पर, चैनल की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पर, और सेशन 26-27 की मैथ्स की प्लेलिस्ट और सेशन 26-27 की साइंस की प्लेलिस्ट पूरी इंपॉर्टेंट फॉलो कर देनी है, सीक्वेंस में फॉलो करनी है। आपको अच्छे से क्लास 10th के मैथ्स और साइंस से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उम्मीद करता हूं जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया होगा आपने उसको अच्छे से समझा होगा। इसमें जो टफ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले गए उनकी दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, उससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा गेन करोगे। और जरूरी नहीं कि आने वाले जो एग्जाम होंगे, टर्म एग्जाम होंगे या हाफ ईयरली होंगे या प्री बोर्ड होंगे या बोर्ड होंगे, उसमें इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा। याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और इस कॉन्सेप्ट को वहां पर उन क्वेश्चंस में अप्लाई करके अपने आंसर को देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।